डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री कक्षा 12 के हेलो एल्केन और हेलो एरिन के चैप्टर में एथिल ब्रोमाइड के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में बताएंगे। तो उसमें आप लोग जानेंगे कि एथिल ब्रोमाइड के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। एथिल ब्रोमाइड के भौतिक और रासायनिक गुण। एथिल ब्रोमाइड के भौतिक और एथिल ब्रोमाइड के भौतिक और रासायनिक गुणों में सबसे पहले आप एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। C2H5 दिया के भौतिक गुण। तो एथिल ब्रोमाइड जो है एक भारी द्रव है। एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुणों में आप जानेंगे एथिल ब्रोमाइड एक भारी द्रव है जो कार्बनिक विलायकों में विलेय है तथा अकार्बनिक विलायकों में विलेय नहीं है। इसके अलावा एथिल ब्रोमाइड वायु में हरी और नीली ज्वाला के साथ में जलता है। तो सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुणों में आप लिखेंगे कि एथिल ब्रोमाइड रंगहीन। पहला गुण लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड रंगहीन, मधुर गंध वाला अर्थात सुगंधित, मधुर गंध वाला अर्थात सुगंधित तथा भारी द्रव है। एथिल ब्रोमाइड रंगहीन, मधुर गंध वाला अर्थात सुगंधित है और भारी द्रव है। इसके बाद में आप इसका दूसरा गुण लिखेंगे कि यह जल में अविलेय, यह जल में अविलेय है तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय है। एथिल ब्रोमाइड जल में अविलेय है तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय है। ये इसका दूसरा प्रमुख गुण है। और इसके बाद में आप इसके तीसरे प्रमुख गुणों में लिखेंगे कि एथिल ब्रोमाइड नीली हरी ज्वाला के साथ वायु में जलता है। एथिल ब्रोमाइड वायु में नीली हरी ज्वाला के साथ जलता है। तो ये हो गए एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण। एक बार और सुन लीजिए। एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण में प्रमुख पहला गुण है एथिल ब्रोमाइड रंगहीन, मधुर गंध वाला अर्थात सुगंधित होता है और यह भारी द्रव है। नंबर 2, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय है। और तीसरा प्रमुख गुण है कि यह नीली हरी ज्वाला के साथ वायु में जलता है। ये हो गए एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण। इसके बाद में आप लोग जानेंगे एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण। एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण। तो एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुणों में सबसे पहले जानिए कि जो एथिल ब्रोमाइड है C2H5 दिया, ये दो भागों में टूटता है। एथिल ब्रोमाइड C2H5 दिया दो भागों में टूटता है। पहला भाग C2H5 होता है, ये एथिल मूलक होता है। एथिल मूलक होता है तथा दूसरा भाग जो होता है Br, ये ब्रोमीन परमाणु, ये ब्रोमीन परमाणु होता है। अर्थात आप जानेंगे इसके पहले रासायनिक गुण में कि एथिल ब्रोमाइड एक ऐसा गुण है जो दो भागों में टूटता है, एक एथिल मूलक में और दूसरा ब्रोमीन परमाणु में टूटता है। इसके बाद में आप इसका दूसरा रासायनिक गुण जानेंगे
इसके दूसरे रासायनिक गुण में आप जानेंगे कि एथिल ब्रोमाइड वोल्टेज अभिक्रिया किस प्रकार से देते हैं। एथिल ब्रोमाइड वोल्टेज अभिक्रिया किस प्रकार से देते हैं, ये अभिक्रिया एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया जो एथिल ब्रोमाइड देते हैं किस प्रकार से देते हैं, इसमें आप जानेंगे कि एथिल ब्रोमाइड के दो अणु एथिल ब्रोमाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं, जिससे संघनित होते हैं और उसके बाद में ये एल्केन देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। सबसे पहले आपको सूत्र बता दें कि सबसे पहले आप एल्किल हैलाइड मानेंगे, वोल्टेज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड मानेंगे। एल्किल हैलाइड में RX, ये हुआ एल्किल हैलाइड। तो RX के दो अणु होंगे, RX के दो अणु, एक ARX लिख लो और साथ में एक और RX लिख लो। RX मतलब एल्किल हैलाइड के दो अणु। एल्किल हैलाइड के दो अणु, एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से मिलते हैं। इसके बाद में शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और संयुक्त किया जाता है। गर्म करने के बाद में इसका संयुक्त किया जाता है, जिससे एल्केन जो इसका एक एक पार्ट टूटकर बनता है, जिससे एल्केन बनता है और साथ में इसका हाइड्रोजन परमाणु सोडियम परमाणु से जुड़ता है NaX। इसके बाद में इसकी वैलेंसी की जाती है कि इधर हाइड्रोजन परमाणु 2 है और इधर हाइड्रोजन परमाणु 1 है, इसीलिए इसको वैलेंसी करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब 2 सोडियम परमाणु हो जाते हैं, तब यहाँ पर भी 2 से गुणित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया देख रहे हैं आप, ये वोल्टेज अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। इसको एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। वोल्टेज अभिक्रिया कि एथिल ब्रोमाइड वोल्टेज अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसमें एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में संघनन के माध्यम से गर्म किए जाते हैं, जिससे एल्केन प्राप्त होता है तथा सोडियम हैलाइड भी साथ में प्राप्त होता है। अब इसी के माध्यम से आप अन्य अभिक्रियाएं भी लिख सकते हैं, जैसे तो C2H5Br के रासायनिक गुण चल रहे हैं। इसमें हम आपको और अभिक्रिया लिखकर दिखाते हैं। जैसे कि वोल्टेज अभिक्रिया को अभी जो समझाया है उसी हिसाब से एक बार फिर देखें। वोल्टेज अभिक्रिया RX प्लस Na धातु, RX प्लस Na धातु प्लस RX, अर्थात एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में संघनन किया जाता है, उसके बाद गर्म किए जाते हैं, जिससे इसका एक R और ये एक R मिल करके तथा ये एक X और एक N इधर से क्रिया करते हैं, जिससे R जो एल्केन तथा सोडियम हैलाइड NaX प्राप्त होता है। ये वोल्टेज अभिक्रिया है। इसी के अनुसार अब आप देखेंगे कि एथिल ब्रोमाइड वोल्टेज अभिक्रिया किस प्रकार से देखते हैं। इसमें एथिल ब्रोमाइड के दो अणु हैं, C2H5Br, एक और ले सकते हैं C2H5Br। इसको चाहे यहाँ लिख दे चाहे यहाँ लिख दे, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए लिखा।
इसके बाद में एक Na धातु, सोडियम धातु लिखेंगे। अब शुष्क ईथर की उपस्थिति में संघनन होता है। अब देखना ये पार्ट टूटता है, C2H5 C2H5, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन और साथ में NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर ब्रोमीन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर ब्रोमीन का 1 परमाणु है, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 से ब्रोमीन परमाणु मल्टीप्लाई हो गया तो साथ में Na भी 2 हो गए, इसीलिए सोडियम को भी 2 से गुणित किया जाता है। तो इस प्रकार से एथिल ब्रोमाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने के बाद संघनित किए जाते हैं, जिससे नॉर्मल ब्यूटेन जो कि एल्केन का रूप है प्राप्त होता है, साथ में सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। उपरोक्त अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो आप लोगों को हमने वोल्टेज अभिक्रिया बताई है, इसके अनुसार, इस सूत्र के अनुसार और भी अभिक्रियाएं आप लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे वोल्टेज अभिक्रिया के बाद में आती है फ्रैंक लैंड अभिक्रिया। इसमें ये अभिक्रिया भी सेम वोल्टेज अभिक्रिया के तरीके से है। इसमें भी एल्किल हैलाइड के 2 परमाणु लिए जाते हैं तथा साथ में Zn जिंक परमाणु लिया जाता है, साथ में जिंक लिया जाता है। उसके बाद में संघनित किया जाता है, गर्म किया जाता है। इसमें भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और इसमें भी एल्केन प्राप्त होता है। जैसे RH के 2 अणु लेंगे, साथ में Zn परमाणु है, शुष्क ईथर की उपस्थिति है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में संघनन होता है। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में संघनन होता है, यहाँ से एल्केन प्राप्त होता है तथा साथ में ZnX2 और साथ में ZnX2 उत्पाद प्राप्त होता है। अब ये जो सूत्र है, इसी के अनुसार से दूसरी रिएक्शन आप लोग कर सकते हैं। इसमें आप जानेंगे कि ये जो अभिक्रिया है फ्रैंक लैंड, इस अभिक्रिया में क्या होता है। इसमें एल्किल हैलाइड के 2 अणु जिंक परमाणु के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिससे जिंक परमाणु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में संघनित होकर अभिक्रिया करते हैं, जिससे एल्केन प्राप्त होता है तथा साथ में सह उत्पाद प्राप्त होते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया फ्रैंक लैंड अभिक्रिया कहलाती है। अब आप लोग जानेंगे कि एथिल ब्रोमाइड ये अभिक्रिया किस प्रकार से लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु लेंगे। उन एथिल ब्रोमाइड के दोनों अणुओं को जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तथा उत्प्रेरक के तौर पर शुष्क ईथर को लिया जाता है, फिर संघनन किया जाता है, उसके बाद गर्म किया जाता है, जिससे एल्केन प्राप्त होता है और साथ में सह उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर C2H5 Br
प्लस Zn प्लस C2H5Br, इसके बाद में शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, इसके बाद में शुष्क ईथर की उपस्थिति में संघनन होता है, संघनन होता है तो इसको गर्म किया जाता है। फिर क्या होता है देखिए, C2H5 उठ जाता है, ये C2H5 ये C2H5 और ये C2H5 मिलकर के नॉर्मल ब्यूटेन बनाते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है, नॉर्मल ब्यूटेन बनाते हैं तथा साथ में से उत्पाद में ZnBr2 प्राप्त होता है। अर्थात उपरोक्त अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। इसमें आप लोग क्या लिखेंगे कि एथिल ब्रोमाइड के दो अणुओं को, एथिल ब्रोमाइड के दो अणुओं को जिंक धातु की उपस्थिति में शुष्क तथा शुष्क ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में संघनन कराने के बाद गर्म किया जाता है, जिससे नॉर्मल ब्यूटेन और जिंक ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लें, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया किस प्रकार से एथिल ब्रोमाइड देते हैं। इसमें एथिल ब्रोमाइड के दो अणु जिंक धातु की उपस्थिति में तथा उत्प्रेरक शुष्क ईथर लिया जाता है और इसको गर्म करने के बाद संघनन किया जाता है, जिससे नॉर्मल ब्यूटेन और जिंक ब्रोमाइड प्राप्त होता है ZnBr2। तो इस प्रकार से आप प्रमुख भौतिक गुण और रासायनिक गुण जान गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप इसके कुछ और रासायनिक अभिक्रियाओं को जानेंगे जो कि रासायनिक गुण के अंतर्गत आएंगे। तब तक के लिए आज का इतना ही वीडियो, धन्यवाद।